सुधा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप क्लास 4 की किंतारा का पाठ 9 लघुत्तम समापवर्त्य यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और जानेंगे कि एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं। इसके साथ ही सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं और इनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों को हल करें। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं का लस ज्ञात करो। लस यानी लघुत्तम समापवर्त्य। क ख ग 3 पाठ दिए गए हैं, एक एक करके हम तीनों हल करते हैं। क है 24 और 36 का लसा निकालना है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए लघुत्तम समापवर्त्य है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। इसको हम निकालेंगे। 24 और 36 के पहले अपवर्त्य लिखेंगे और उसमें जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य होगा, उभयनिष्ठ मतलब ऐसा अपवर्त्य जो दोनों में शामिल होगा, 24 में और 36 में, दोनों संख्याओं में जो शामिल होगा वो लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो निकालते हैं। जैसे 24 का पहले अपवर्त्य लिखते हैं, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 3 चौको 12, 72 हो गया। 24 चौको 4 चौको 16, 96, 24 पन्ना 120। 36 का भी लिख लेते हैं इसी तरीके से, 36 एकम 36 तो आप लिख ही लेंगे। 36 दूनी 72, 36 तिया, अगर नहीं भी आता है पहाड़ा तो गुणा कर करके हल कर लीजिए। 3 छंग 18, 108, 36 चौको 4 छंग 24, 4 तिया 12 और 2 14। एक चीज़ देख लीजिए, अब इसमें हमें दोनों में कॉमन एक समान संख्या चाहिए। यहाँ 72 मिल गया 24 में और यहाँ भी हमें 72 मिल गया है। तो हम इसके आगे ज़्यादा ना बढ़ें। अब हम इसके अपवर्त्य लिख देते हैं। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौको 96 और हमने निकाल लिया इसलिए लिख देते हैं 24 पन्ना 120। उसके आगे बहुत सारे अपवर्त्य होंगे। 36 के भी अपवर्त्य लिख लेते हैं। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौको 144 और ऐसे आगे पहाड़ा पढ़ते जाएं तो बहुत सारे अपवर्त्य मिल जाएंगे। अब हमें देखना है कि इन दोनों में समान अपवर्त्य कौन से हैं। 24 देखिए, 24 इसमें नहीं है, 48 इसमें नीचे नहीं है, 72 है, तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया। अभी हमने आगे निकाला नहीं क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए जो कॉमन हो। तो 72 हमें मिल गया है। 24 और 36 का लासा होगा 72। ये उत्तर हो गया। अब देखिए इसमें 72 जो है ये 24 से भी इसका पूरा भाग चला जाएगा और 36 से भी भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। और दूसरा 24 और 36 जो 2 संख्याएं दी गई हैं उसका यह सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्त्य है। उभयनिष्ठ का मतलब जो सभी में शामिल हो या कॉमन हो। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और देखिए, 24 और 26 का लसा मिला है 72। तो आप जब लसा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा निकालेंगे तो दोनों संख्याओं से या तीनों संख्याओं से कम नहीं होगा। ये हो सकता है कि जो उनमें सबसे बड़ी संख्या हो उसके बराबर हो, लेकिन
छोटा कभी नहीं होगा। ठीक है। और एक बात और, आपने पाठ 8 अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, अपवर्त्य और अपवर्तक, तो आप लघुत्तम समापवर्त्य कर पाएंगे और आपको समझ भी आएगा। और अगर नहीं किया है तो पहले पाठ 8 की वीडियो देख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद पाठ 9 के प्रश्न हल करिएगा। अब नेक्स्ट करते हैं। ख है 12, 36 और 54, 3 संख्याएं दी हुई हैं और इनका लसा निकालना है। तो इनके अपवर्त्य हम लिख लेते हैं। 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौकू 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108, 12 दाम 120। हमने पूरा 12 का पहाड़ा लिख लिया। अब दूसरी संख्या दी है 36, तो 36 12 से बड़ी है, पूरा 10 तक नहीं पढ़ेंगे। 36 एकम 36, 36 दूनी, यहाँ देखिए ऊपर भी हमने किया था 72, 36 तिया 108, 36 चौको 144। अब देखिए 108 12 के इसमें था, 12 नवैया 108, इसमें भी 108 आ गया। यहीं तक करते हैं इसको। आगे 54 के निकालते हैं। 54 और भी बड़ी संख्या है। 54 एकम 54 और 54 दूनी करके देखिए कितना आता है। 54 दूनी 2 चौको 8, 2 पन्ना 10, 108। तो 108 हमें मिल गया। 108 36 में भी है, 108 12 में भी है। तो ये तीनों संख्याओं में हो गया। इसके आगे और भी अपवर्त्य हैं, लेकिन उन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तीनों में शामिल सबसे छोटा अपवर्त्य मिल गया। 108, 108, 108, 108 तीनों में है। तो 12, 36 और 54 का लासा होगा 108। ये उत्तर है। ठीक है बच्चों। तो देखिए 12, 36 और 54 तीनों संख्याओं से बड़ा है 108। तो कभी भी लासा दी गई संख्याओं से छोटा नहीं होगा, कम नहीं होगा। ये हो सकता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उन संख्याओं में उसके बराबर हो। ठीक है। अगली संख्याएं देखते हैं। ग करते हैं। ग है, इसमें भी 3 संख्याएं दी हैं, 1, 7 और 9, और हमें इनका लसा निकालना है। तो सबसे पहले 1, तो 1 तो बच्चों 1 के अपवर्त्य तो सारी संख्या होती है। किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करोगे तो आपको वही संख्या मिलेगी। तो इसमें तो सोचने की, इसमें अपवर्त्य लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी संख्या, जो भी इन दोनों का लसा आएगा वो संख्या 1 की अपवर्त्य होगी ही होगी। ठीक है। 7 का लिखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 निम 63, 7 दम 70। हमने लिख लिया पूरा 10 तक। इतने में मिल जाना चाहिए। 9, अगली संख्या है 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 63 7 का भी अपवर्त्य है और 63 9 का भी अपवर्त्य है, और 1 का तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 में सभी संख्याएं, कोई भी संख्या आपको चाहिए हो, सभी संख्या 1 की अपवर्त्य होंगी। ठीक है। तो 1, 7 और 9 का लसा हो जाएगा 63, और 63 कहीं ऊपर यहाँ भी होगा, 1 का भी 63 उत्तर। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3 और 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है जो कि पूरी पूरी विभाजित हो जाए। किससे? 2, 3 और 4 से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लसा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य निकाल। तो 2, 3 और 4 का लसा निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 के अपवर्त्य लिख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पना 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और इसके आगे और भी है, इतना आगे नहीं जाएंगे। 3 के अपवर्त्य लिखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पना 15, इसको भी आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब हमें 12 मिल गया, तीनों में 12 है। इसके आगे भी हमें अब कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए जो तीनों में शामिल हो। तो कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, तीनों में शामिल है? 12। 12 इसमें भी है, 12 3 के पहाड़े में भी आता है और 12 4 के पहाड़े में भी आता है। तो 2, 3 और 4 का लासा एलसीएम हो जाएगा 12। ये उत्तर है। अब देखिए 12 ऐसी संख्या है जो 2, 3, 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और तीनों में सबसे छोटी संख्या है, उभयनिष्ठ अपवर्त्य है। ठीक है। प्रश्न 3 है 2, 3 एवं 5 का लसा निकालकर उसके 3 अपवर्त्य लिखो। हल करते हैं इसे, चलिए। अब बच्चों देखिए 2, 3 और 5 का लासा निकालना है। तो जो 2, 3 और 5 ये तीनों संख्याएं हैं, यह सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को पूरा पूरा विभाजित नहीं करती हैं। भाग देने पर शेषफल 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है, ये क्रमागत है। 3 के बाद 4 आता है। तो अगर आपको 2, 3, 3, 4, 5, 6 ऐसी संख्याएं दे दी जाएं और लसा निकालने के लिए कहा जाए, तो ऐसी संख्याएं जो हैं एक के बाद एक जो आती हैं, ये सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सह अभाज्य संख्याओं का लसा निकालने के लिए एक अलग तरीका भी है, आसान तरीका। उसमें आप इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए। सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणा करके जो गुणनफल मिलता है, वही उनका लसा होता है। ठीक है, तो या तो आप इनको गुणा करके निकाल लीजिए या फिर उसी तरीके से अपवर्त्य निकालिए अलग अलग, और फिर जो सबसे छोटा कॉमन अपवर्त्य मिलेगा, उभयनिष्ठ अपवर्त्य, वो लसा होगा। लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसका लसा आसान तरीके से निकालते हैं। 2, 3 और 5 का लसा कैसे निकालेंगे? तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6, 5 30। ठीक, अब हमें बोला गया है कि लसा निकालकर उसके 3 अपवर्त्य लिखने हैं। तो 3 अपवर्त्य निकाल लेते हैं। यहाँ पे 30 को गुणा कर लीजिए। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90। तो 30 के 3 अपवर्त्य कौन से हो जाएंगे? 30, 60, 90। उत्तर लिखेंगे 2, 3 और 5 का लसा 30 है, जिसके 3 अपवर्त्य 30, 60 और 90 हैं। अब आखिरी प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न 4 है निम्नलिखित सह अभाज्य संख्याओं का लस ज्ञात करो। इस प्रश्न में 3 अलग अलग भाग दिए हुए हैं, तो चलिए इसे हल करें। तो पहले जो संख्याएं हैं 7 और 5 का लसा निकालना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें साफ साफ बता दिया गया है कि सह अभाज्य संख्याओं का लसा ज्ञात करो, अगर नहीं भी बताया होता तो आप खुद पता कर लेते। संख्याओं को आपस में भाग देकर हम पता कर सकते हैं कि वह सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। अगर सह अभाज्य संख्याएं होंगी तो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होंगी। जैसे 7 में 5 से आप भाग देंगे तो आपको 0 शेषफल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याओं का लसा कैसे ज्ञात करना है, इनको आपस में गुणा कर देते हैं। 7 और 5 का लसा आपस में गुणा कर देंगे तो 7 पंटा 35, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या है 9 और 13। 9 और 13 का लसा कैसे निकलेगा, आपस में गुणा करके। 9 में 13 से गुणा करेंगे तो 13 नेम कितना होता है बच्चों, 117, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा पार्ट है ग। 15 और 19 का लसा निकालना है, तो इसको भी आपस में गुणा कर दीजिए संख्याओं को। 15 और 19 को गुणा किया, कितना मिलेगा, यहाँ करके देख लेते हैं। 19 पंचे 95, 9 19 एकम 19 और 9 28, उत्तर हो गया 285। ठीक है बच्चों, तो सभी अभ्यास प्रश्न हल हो गए। उम्मीद है आपको लसा क्या है, कैसे निकालते हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और इनका लसा कैसे निकाला जाता है समझ आ गया होगा। बच्चों अभ्यास करते रहिए, खूब मन लगाकर खेलिए और पढ़िए भी, और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड स्टे सेफ।